खुदावन यस्सु के जलाली और बाबरकत नाम में आप तमाम PMI TV देखने वालों को पास्टर अलीशा रज़ाक फ्रॉम फैसलाबाद बहुत बहुत सलाम कबूल हो। और मैं खुदावन आसमानी बाप का और अपने खुदावन यस्सु मसीह का और अपने मददगार रूहुल कुदस का शुक्र अदा करता हूँ आज इस वक्त के लिए, और खुदा के खादिम पास्टर खालिद नाज साहब के लिए और PMI TV की तमाम मीडिया टीम के लिए मैं दुआ गो हूँ। खुदावन अपने फजल की बदौलत, अपने रहम की बदौलत और रूहुल कुदस के मुकाशफात के बायस इस काम को हमेशा जारी सारी रखे। मेरे अजीज़ों, बाइबल मुकद्दस खुदा का अजीम और ला तब्दील कलाम है। आइए चंद बातें आज हम सीखें, अपने बुरे ख़यालात से शिफा पाएँ, अपने माइंड को कैसे कंफर्ट मिला सकते हैं। क्या बुरा ख्याल गुनाह है? अगर बुरा ख्याल गुनाह है तो फिर कितने गुनाह ऐसे हैं जो हर इंसान ख्यालों में कर रहा है और हर रोज़। मेरे अजीज़ों, बाइबल मुकद्दस के अंदर हर एक मुश्किल का हल है। अगर आप इंसानी जहन के बारे में मुताला करना शुरू करें तो वैसे तो हमारे दिमाग में खुदावन ने बहुत कुछ रखा हुआ है, और जैसे एलोहीम यहोवा खुदा ने एक इंसानी दिमाग को बना दिया है, इस तरह से दुनिया का कोई डॉक्टर बना नहीं सकता। लेकिन तो भी इसके बारे में बाइबल मुकद्दस में से बहुत सारी चीज़ें हमें समझने के लिए मिलती हैं। जैसे हर इंसान के पास शाउर और ला शाउर है, कॉन्शियस और सब कॉन्शियस है। इसका मतलब है इंसान को अपने कॉन्शियस और सब कॉन्शियस के बारे में मालूमात रखना बड़ा ज़रूरी है। और मैं चंद एक बातें आप तक पहुंचाना चाहता हूं, जिससे मैं चाहता हूं हम अपने ख़यालात को दुरुस्त करें। जैसे जैसे ख़यालात दुरुस्त होते गए वैसे वैसे हमारी बरक़ात बहाल होती जाएंगी, खुदावन की कुर्बत में आते जाएंगे, एलोहीम यहोवा खुदा के मुकाशफात को रिसीव कर सकेंगे और गुनाह से बाहर निकलने के रास्ते हमारे लिए फराहम हो सकते हैं। और जिनके पास खुदा का कलाम है या अभी सुन रहे हैं, आप मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को खोल सकते हैं। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान और उसका 15वां बाब और उसकी 19वीं आयत में कलाम खुदा से पढ़ देता हूँ। लिखा है, क्योंकि बुरे ख्याल, खून रेजियाँ, जिनाकारियाँ, हरामकारियाँ, चोरियाँ, झूठी गवाहियाँ और बदगोइयाँ दिल ही से निकलती हैं। 20वीं आयत, यही बातें हैं जो आदमी को नापाक करती हैं, मगर बगैर हाथ धोए खाना खाना आदमी को नापाक नहीं करता। खुदावन इस कलाम के वसीले हम सब को बरकत दे। सारे बोलिए आमीन। मेरे अजीज़ों, कभी आपने सोचा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा स्पीड किस चीज़ की है? जब मैं अपने चर्च में गॉस्पल मीटिंग्स में इस तरह का क्वेश्चन करता हूं तो मुझे बहुत सारे लोगों से बड़े अच्छे अच्छे आंसर मिले। कोई कहता है बिजली की बहुत ज़्यादा स्पीड है, और किसी ने मुझे ये भी कहा इंसान की नज़र की बड़ी स्पीड है। मिसाल के तौर पे अगर सीधा देख रहा है बंदा और एकदम से ऐसे नेक टर्न करके ऐसे देखे तो जहाँ तक उसकी नज़र जा सकती है, लम्हों में उसकी नज़र बड़ी दूर तक जा सकती है। इसका मतलब है लाइट की बड़ी स्पीड है, नज़र की बड़ी स्पीड है। और जब मैंने रोशनी के बारे में स्टडी की तो रोशनी के बारे में मुझे ये मालूमात मिली कि जो सूरज की एक किरण है वो 1 सेकंड में 1,86,000 किलोमीटर सफ़र कर लेती है। 1 सेकंड में सूरज की रोशनी की भी बड़ी स्पीड है।
لیکن روشنی سے بھی زیادہ سپیڈ انسان کے خیالات کی ہے، جو انسان کے تھاٹس ہیں، کیونکہ جو خیالات ہیں ان کی بہت زیادہ سپیڈ ہے۔ ایک میں مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اگر آپ پاکستان سے باہر کسی دوسرے ملک میں گئے ہیں تو آپ اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کر ایک لمحے سے پہلے وہاں پر پہنچ سکتے ہیں اور ایک لمحے سے پہلے وہاں سے واپس آ سکتے ہیں۔ خیالات میں خیال کی سپیڈ بہت زیادہ ہے، اور اگر خیالات کو آپ کنٹرول کرنا سیکھیں، ان کے لیے دعا کرنا سیکھیں، آپ زبردست جنگجو بن سکتے ہیں۔ اگر آپ میری طرف دیکھیے، برے خیال جیسے جیسے آپ سوچتے جائیں گے، ویسے ویسے آپ کے ارد گرد آپ کا انوائرمنٹ، آپ کا ماحول، آپ کا جو سارا گھر ہے، آپ کے تعلقات ہیں، برے خیالات کی وجہ سے ان میں بدی آنا شروع ہو جائے گی، شیطان کے لیے دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن اگر خیالات درست ہیں تو اس کا مطلب ہے خدا کی حضوری اور برکت اور آپ کے تعلقات میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم پہ غور کیجئے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، کون سی چیز بندے کو ناپاک کرتی ہے؟ اس میں پہلی بات خداوند نے بتائی، برے خیال، ایول تھاٹس۔ اس کا مطلب خیالات کی دنیا ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ایماندار ہیں، جو برے خیالات کے اندر پھنس جاتے ہیں۔ انسان اس جگہ پر بڑا ہی کمزور ہے، لیکن خدا کا روح القدس ہمارے خیالات کو بھی ٹھیک کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں، جب سے انسان نے گناہ کیا تب سے اس کے خیالات کی دنیا بڑی ناپاک ہے، اور دنیا کی کوئی عدالت، دنیا کا کوئی قانون آپ کے برے خیال کی وجہ سے آپ کو مجرم نہیں ٹھہرا سکتا، لیکن یسوع مسیح انسان کو اس کے برے خیالات کی وجہ سے بھی مجرم ٹھہراتا ہے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے، مقدس متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 5واں باب، یسوع مسیح نے جب پہاڑی واز کیا تو اس میں خداوند نے واضح طور پر بتایا، 27ویں اور 28ویں آیت، جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی تو وہ اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ بری خواہش، اس کا مطلب خواہش کا تعلق انسان کے خیالات سے بہت ملتا جلتا ہے۔ اگر بری خواہش ہے تو خداوند یسوع مسیح یہ خواہش، یہ خیال گناہ لکھ سکتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں، انسان کے جو خیالات خراب ہوئے، یہ لڑکپن سے ہی خراب۔ جب سے انسان نے گناہ کیا، خداوند نے نوح کے دور میں کیا کہا؟ جب طوفان نوح کے بعد نوح کشتی سے باہر نکلا تو اس نے خداوند کے حضور میں قربانیاں چڑھائیں، تو بائبل میں لکھا، خدا نے کہا انسان کے خیالات لڑکپن سے ہی سدا برے ہیں۔ ان برے خیالات کو ختم کرنے کے لیے، ذہن میں کلام بھرنے کے لیے، ذہن میں خدا کی باتیں بھرنے کے لیے، خداوند نے بائبل مقدس میں ہمیں طریقہ سکھایا، حل بتایا ہے۔ کیونکہ انسان کے خیالات تو لڑکپن سے سدا برے ہیں۔ میرے عزیزو، خیالات بڑی پاورفل چیز ہے۔ میں نے بہت سارے ایسے فکرے پڑھے جو ہماری پینافلیکس بینرز پہ لکھے ہوئے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ لوگوں نے اس کے بارے میں بڑا کچھ سیکھا اور بڑا کچھ لکھا ہے۔ میں ایک پینافلیکس بینر پہ پڑھ رہا تھا کہ خیالات سے نکلے اور تخلیق میں ڈلے۔ اس کا مطلب ہے جو کچھ آپ کے خیال سے نکلتا ہے وہ تخلیق میں ڈلتا ہے، اس کے کریشن ہوتی ہے، اس کا وجود آ جاتا ہے جو کچھ آپ سوچتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے سوچ ایک بڑی اعلیٰ چیز ہے۔ سوچ بری ہو تو برا ہونا شروع ہوگا، سوچ بدی کی ہے، بدی ہونا شروع ہو جائے گی، سوچ اچھی ہے، اچھا ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ خیالات کے اندر پاور ہے، کیونکہ خدا ان کے وسیلے سے کام کرتا ہے۔ میرے عزیزو، خیالات کی دنیا کو ٹھیک کرنے کے لیے بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے، کیونکہ یسایہ کی کتاب اس کے 53 باب میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے مار کھانے کے سبب سے
हमने शिफा पाई है। इसका मतलब जैसे जैसे खुदावन यीशु मसीह मार खा रहा था, कोड़े खा रहा था, अपनी जान का कफारा पेश कर रहा था, जैसे जैसे यीशु मसीह मार खा रहा था, वैसे वैसे बंदा शिफा पा रहा था। और मैं एक बात ईमान से कहता हूं कि जब खुदावन यीशु मसीह ने सर पर कांटों का ताज पहना, इसलिए पहना था ताकि इंसान के हालात की दुरुस्ती हो जाए, ठीक हो जाए। हालात ठीक करने के लिए खुदावन यीशु मसीह ने सर पर कांटों का ताज पहना, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह जानते हैं कि हालात के अंदर पावर है। आपको पता है यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों के हालात को जानकर कहा। जब खुदावन यीशु मसीह ने मफलूज से कहा कि तेरे गुनाह माफ हुए, तो लोगों ने दिल में सोचकर कहा कि खुदावन यीशु मसीह कुफर बक रहा है, खुदा के सिवा कोई गुनाह नहीं माफ कर सकता। लेकिन लिखा है खुदावन यीशु ने उनके ख्याल मालूम करके, इसका मतलब है खुदावन यीशु मसीह ख्यालात को मालूम कर लेता है। जो कुछ आप सोचते हैं, एक लम्हे के लिए सोचिए जरा, वो हस्ती, वो निजात दहिंदा जो इंसान के ख्यालात को मालूम कर सकता है, वो आपके ख्यालात के पीछे काम कितना कर सकता है, उसके पास बड़ी पावर है। एक शख्स ने खुदावन यीशु मसीह की दावत की और खुदावन यीशु मसीह के साथ बैठकर खाना खा रहा था। एक बदचलन औरत आई और उसने यीशु मसीह के पांव आंसुओं से भिगो दिए। तो बाइबल में लिखा है जो मेज़बान था उसने ये सोचा कि अगर ये शख्स नबी होता तो जानता कि ये औरत कैसी है, और ये बात उसने अपने दिल में कही थी। खुदावन ने उसके ख्यालात को भी जान लिया। आप बेडरूम में क्या सोच रहे हैं, आप सफ़र करते क्या सोच रहे हैं, आप अपनी क्लास में बैठे क्या सोच रहे हैं, आप अपने बिजनेस प्लेस पे बैठे क्या सोच रहे हैं, जो हस्ती यीशु मसीह खुदा का बेटा हमारा निजात दहिंदा आपके ख्यालात को जान सकता है। मेरे अजीज़ों, अगर ख्यालात अच्छे हैं तो वह आपके ख्यालात के पीछे बड़ी कुदरत के साथ काम भी कर सकता है। एक बात ये नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, ये हमेशा याद रखिए, बुरा ख्याल गुनाह गिना जाता है। जैसे मैंने मत्ती की इंजील 5वें बाब में से हवाला दिया कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से देखा वो जिना कर चुका। तो इसका मतलब है जो ख्याल में आया वो गुनाह गिना जाएगा, खुदावन उसको अदालत में लाएगा। अगर बुरा ख्याल गुनाह है तो फिर अच्छा ख्याल क्या है? आइए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस में से पढ़िए ज़बूर की किताब 19वां नंबर ज़बूर, 19वां नंबर ज़बूर और उसकी आखिरी आयत नंबर 14 लिखा है, मेरे मुंह का कलाम और मेरे दिल का ख्याल तेरे हजूर मकबूल ठहरे। ज़बूर नवीस की दुआ सुनिए। खुदा से क्या कह रहा है? कहता है मेरे मुंह का कलाम, यानी बोलना, दुआ करना। कहता है खुदावन जो मेरे मुंह से कलाम निकले और जो मेरे दिल से ख्याल, कहता है दोनों तेरे हजूर में मकबूल ठहरे। मुंह का कलाम भी मकबूल और ख्याल भी। ज़बूर नवीस का ईमान देखिए, वो अपने ख्यालात की दुनिया कितनी पा कर चुका है। उसके ख्यालात में खुदावन की हजूरी है, वो मेडिटेट करता है दिन रात, खुदावन की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और वो ऐसे ध्यान ज्ञान करता है, उसके दिमाग में, उसके ख्यालात में खुदा का कलाम है, अहकाम है, उसकी शरीयत है। और वो खुदा के ज़ुल्म में कितनी संजीदगी से कह रहा मेरा ख्याल तेरे हजूर में मकबूल ठहरे। प्रेज गॉड। इसका मतलब है आप जहां कहीं भी हैं, आप उसके बारे में सोचिए, ख्यालात को ठीक रखिए, अपने जहन को, अपने ख्यालात को ठीक रखिए। खुदावन आपके ख्यालात के सबब से बड़े बड़े काम कर सकता है, क्योंकि लिखा है कि मेरे दिल का ख्याल तेरे हजूर में
मकबूल ठहरे। एक और मैं बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। एक ऐसा शख्स जो बड़ी दुआ करता था और रोज़े रखे, जिसका नाम बाइबल मुकद्दस में हमें नहमिया मिलता है। नहमिया खुदा का बंदा रोज़ा रखता, टाट ओढ़े हुए नीचे खाक पर बैठकर दिन रात खुदावन के हजूर में फरियाद करता रहा। और एक दिन ऐसा आया कि वो बादशाह का चूंकि साकी था और वो बादशाह के हजूर में गया। अब वो अपनी कौम के लिए और अपने लोगों के लिए, अपने शहर के लिए बड़ा परेशान था। नहमिया की किताब उसके दूसरे बाब में कमाल बात हमें सीखने को मिलती है। जब वो बादशाह के हजूर में था तो उसने बादशाह को मैं पेश की। जो ही उसने मैं पेश की तो बादशाह ने कहा, नहमिया तेरा चेहरा क्यों उदास है, तू परेशान है, बावजूद इसके कि तू बीमार नहीं। जब बादशाह ने कहा कि तेरा चेहरा क्यों उदास है, परेशानी की हालत क्या है, तो बीमार तो है नहीं। बादशाह ने कहा, यह तेरे दिल के गम के सिवा और कुछ नहीं है। और नहमिया ने बड़ी डिटेल से बताया कि हाँ, मैं परेशान हूं, मेरे अब्बा अजदाद का शहर उजड़ा पड़ा है, यरूशलेम की फसील टूटी हुई है और फाटक आग से जले हुए हैं, और मेरी कौम की हालत नागुफ्ता बे है, वो जिल्लत का शिकार हैं, इस वजह से मैं परेशान हूं। बादशाह ने उससे कहा, फिर तेरी क्या दरख्वास्त है? और ये लफ्ज़ बड़े कमाल है, और मेरे साथ आप पढ़ सकते हैं नहमिया की किताब उसका दूसरा बाब। जो ही बादशाह ने उससे सवाल किया, तेरी क्या दरख्वास्त है, और ये मैं लफ्ज़ पढ़ देता, सुनिए ज़रा। दूसरा बाब उसकी चौथी आयत, बादशाह ने मुझसे फरमाया, किस बात के लिए तेरी दरख्वास्त है? तब मैंने आसमान के खुदा से दुआ की। फिर मैंने बादशाह से कहा, ये गौर कीजिए, बहुत बारीक पॉइंट है, ठीक है। ऐसे बादशाह बैठा हुआ है, ऐसे नहमिया खड़ा है, बादशाह को मैं पेश कर रहा है। बादशाह ने नहमिया की तरफ देखा और कहता है, तेरी क्या दरख्वास्त है? बादशाह ने सवाल किया नहमिया पर, और नहमिया क्या कह रहा है? कहता जो ही बादशाह ने सवाल किया, कहता मैंने खुदावन के हजूर दुआ की, फिर बादशाह से कहा। अगर आप बात समझ रहे हैं, बादशाह की और नहमिया की गुफ्तगू का सिलसिला टूटा नहीं है, वो गुफ्तगू का सिलसिला, कन्वर्सेशन का सिलसिला जारी रहा। बादशाह ने नहमिया की दुआ की आवाज नहीं सुनी। नहमिया ने जो दुआ की वो भी बाइबल में नहीं लिखी। ऐसे बादशाह ने बैठा हुआ नहमिया की तरफ देखकर कहा, तेरी क्या दरख्वास्त है? लम्हा भर में नहमिया ने खुदा से दुआ की और उसकी आवाज नहीं थी, और ये ख्यालात में दुआ थी, क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है ख्यालात खुदा के हजूर में मकबूल ठहरते हैं। तो इसका मतलब है कितने ऐसे लोग हैं जिनका दिमाग बदरूहों के कब्जा में है, वो बुरा ही सोचते रहते हैं, और जितना बुरा सोचते हैं उतना बुरा उनकी जिंदगी के अंदर मौजूद है। मेरे अजीजों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप जितने लोग खुदा के कलाम पर मेडिटेट करेंगे, कलाम को अपने अंदर भर लेंगे, आपके जहन में कलाम होगा, उतना ही जहन आपका अच्छाई पैदा करेगा और आपके लिए भलाई पैदा होगी। जहन को छुड़ाना, ख्यालात को पाक करना रूहुल कुद्स की मदद के बगैर नामुमकिन है। मेरे अजीजों, आप इस बात पर गौर कीजिए। क्यों? मैं आपको बताना चाहता हूं कि ख्यालात कंट्रोल होते हैं, ठीक है। अगर आप खुदा के बंदे हैं तो पौलुस रसूल का खत पढ़िए, और वहां पर लिखा है कि हम हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फर्मा बरदार बना देते हैं। तो इसका मतलब है ख्यालात की दुनिया कैद हो सकती है। कितने ऐसे लोग हैं जो सुसाइड करते हैं, मर जाते हैं, बदरूहों ने, जादूगरों ने उनके ख्यालात कंट्रोल किए होते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके ख्यालात बड़े कीमती हैं। अगर ख्यालात अच्छे रखना चाहते हैं तो फिर आप क्या करें? गौर से सुनिए, अपने दिमाग पर खुदावन यीशु मसीह का खून मांगे, अपने जहन के अंदर कलाम को भर ले,
अय्यूब कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपनी ज़रूरी खुराक से भी ज़्यादा ज़ख़ीरा किया है। जितना कलाम है उतना आपके पास ज़ख़ीरा है। और खुदावन यीशु मसीह ने जब आसमान पर जाने लगे तो लिखा है शागिर्दों के ज़हन को खोला ताकि वो किताब मुक़द्दस को समझे। जब आपको बाइबल की समझ आना शुरू हो जाएगी, आपके ख़यालात कमाल बनते जाएंगे। एलोहीम यहोवा खुदा का बेटा यीशु मसीह आपके ख़यालात के पीछे खड़ा है। जैसा सोचेंगे वैसा ही पाएंगे। किसी की अच्छाई सोचें, आपके लिए अच्छाई होगी। किसी का भला करें, आपका भला होगा। अपने ख़यालात को ठीक कीजिए और याद रखिए खुदावन यीशु मसीह ने हमारे ज़हन, हमारे ख़यालात को ठीक करने के लिए सर पर कांटों का ताज पहना और सरकंडे खाए, और लिखा उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। मेरे अजीज़ों, अपने दिमाग को मुकम्मल तौर पर यीशु मसीह के खून में छिपाएं। पाक रूह हमारा ग्रेट हेल्पर है। वो आपकी इस काम में मदद करेगा और आपके ख्यालात खुदा की तरफ से आसमान की तरफ लग जाएंगे। आलम बाला की चीज़ों के ख्याल में रहिए। खुदावन आप सब को आज के कलाम के वसीले से बहुत बरकत दे। थैंक यू सो मच।